प्रॉपर्टी ना चारों तरफ तो मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग गलत करते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप एक जैसे सिटी ले लो, पुणे। जो लोग सिटी पुणे में रहते हैं वो इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। आप देखोगे एक प्लेस है हड़पसर। हड़पसर के पास खड़े हो जाओ, अमनोरा के पास। ये एक्चुअली प्लेस अमनोरा है। अमनोरा से अगर तुम 3 किलोमीटर ससाने नगर की तरफ चले जाओ, और या फिर जस्ट उसका 3 किलोमीटर उधर खराड़ी की तरफ चले जाओ, जो दोनों प्रॉपर्टी में डिफरेंस है वो कम से कम दोगुना है। मतलब ससाने जैसे जैसे आप ससाने नगर की तरफ जाते हो तो आपको 50 लाख रुपया में बहुत अच्छे जगह में, ठीक है, बहुत अच्छी सोसाइटी में आपको 2 BHK मिल जाएगा, 700 750 स्क्वायर फीट। वहीं आप अगर हड़पसर की तरफ इधर में आओगे, खराड़ी की तरफ मुड़ना चालू करोगे, तो आपको 750 स्क्वायर फीट 1 करोड़ से कम कहीं नहीं है, जो कि 4-5 साल बाद मिलेगा। तो आखिर ऐसा क्या है जो कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एक तरफ जा रहे हो तो प्रॉपर्टी के भाव एकदम अलग है, और दूसरी तरफ जा रहे हो तो भाव एकदम अलग है। या फिर आप मंजरी पहुंचते हो, हड़पसर के पीछे होती है मंजरी, तो मंजरी की तरफ आप जाओगे तो वहाँ भी देखोगे तो आपको 50 लाख रुपए में एग्जैक्टली अमनोरा से 2 किलोमीटर, इससे ज़्यादा भी नहीं, एग्जैक्टली 2 किलोमीटर में आपको 50 लाख रुपए में 2 BHK अवेलेबल है। लोग रीसेल में डाल रखे हैं, आप सीधे जाके खरीद के कल से रह सकते हो, ठीक है। केवल 2 किलोमीटर में बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली मतलब आप बाइक लो और बाइक से आपको एक 3 मिनट से 4 मिनट लगेगा, आप वहाँ पहुँच सकते हो। और अच्छी खासी सोसाइटी है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, तो आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, आपको एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझने की ज़रूरत है। वो क्या है? लोकेशन। लोकेशन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो पहला चीज़ है लोकेशन। यदि आपने लोकेशन गलत खरीद लिया ना, तो आप 10 साल तक वहीं पे बैठे रहोगे, प्रॉपर्टी का कुछ नहीं प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। न रेंट इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, न प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर आपने लोकेशन, तो पहला आपने लोकेशन यदि बहुत सही सटीक लोकेशन ले लिया तो बहुत ही सुंदर, ठीक है। अब मान लीजिए एक लोकेशन आपने बहुत सुंदर लोकेशन ले लिया, ठीक है। अब सेकंड आती है प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड पे प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल, लोकेशन ले लिया आपने खराड़ी और लोकेशन ले लिया आपने अमनोरा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपने अगर अमनोरा में प्रॉपर्टी लिया, प्रॉपर्टी मच मच बेटर देन खराड़ी है। एक मान लो कि अमनोरा का कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो और वहाँ पे एक वीजे का प्रोडक्ट ले लो, दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे जो सामने दिख रहा है ना, 2 BHK हैं, इसमें करीब आपको 1.25 1.35 में बड़ी ही सुंदर घर हैं, आपको मिल जाएंगे। आप वीजे में जाओगे, ठीक है, इससे छोटे घर, इससे बहुत बेकार डेवलपमेंट, आपको वहाँ पे कम से कम आपको ये 1.15 1.20 से ऊपर देना पड़ता है। ऐसे बहुत ही बेकार सोसाइटी है, मतलब इसके सामने कुछ नहीं है। तो क्या हो गया, पहला चीज़ लोकेशन हो गया, दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी आ गई। तो अब ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि आपने लोकेशन सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप बोल रहे हो कि ठीक है अब मेरी प्रॉपर्टी मैं कोई ले सकता हूँ, नहीं, फिर बात नहीं बनेगी। प्रॉपर्टी आपकी एबव एवरेज होनी चाहिए। कैसे मेजर करोगे, कैसे मेजर करोगे कि मेरी प्रॉपर्टी एबव एवरेज है? तो देखो, जब भी आप रीसेल कोई लेने आप जाते हो तो आप खुद ही सोचो कि आप क्या सोचते हो। आप जब भी रीसेल लिखने जाते हो तो आप देखते हो कि सोसाइटी में इनफ स्पेस है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगला जो खरीदने वाला आ रहा है हो सकता है बच्चे वाला हो, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर आपका एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, एबव साइब आई मीन अच्छा गुड साइज़ का होना चाहिए, अच्छी पार्किंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी खासी पार्किंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं भी कहीं गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ओके। फिर यदि अच्छी पार्किंग है, उसके बाद ठीक ठाक थोड़ा सा वॉक करने के एरिया होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। लोकेशन तो बता दिए तो अपने आप कनेक्टिविटी होगी। लोकेशन यदि आपका है, लोकेशन यदि अच्छा है, मतलब कि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो अब जो रीसेल में आप ऐसा आदमी खोजता है, खुद ही आप खोजोगे, तो आप भी वैसा ही प्रॉपर्टी खोजो जो कि बहुत एवरेज हो। बिलो एवरेज लोगे तो बात नहीं बनने वाली है, ठीक है, एकदम बात नहीं बनेगी, फिर आप नहीं निकल पाओगे। आप खराड़ी में जाके देख सकते हो कि वहीं पे बीजे 1.35 1.40 तक लोग मैंने वहाँ पे 2 BHK पहुँचा दे रहे हैं, ठीक है, रीसेल में।
लेकिन वहीं पे विद इन 1 किलोमीटर अगर आपने ख़राब कोई प्रॉपर्टी खरीदी है ना, तो आपको 80-85 में भी मिल रहे हैं, वहीं पे एग्जैक्टली वहीं बाकले सिटी के बगल बगल में ही। ठीक है, तो पहला मैंने बोला लोकेशन, दूसरा मैंने आपको बोला आपकी प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी में भी आप इतना ज़्यादा नीचे मत जाओ। हाँ, मैंने बोला कि जैसे खराड़ी में हो तो जाके पंचशील ले लो, अमनोरा में तो हो जाके आप जाके गेटवे टावर्स ले लो, वो बात नहीं करो। वो प्रॉपर्टी एक्चुअली उतनी तगड़ी नहीं बढ़ती है। आपको जस्ट एवरेज एबव एवरेज प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा, आप कब खरीदते हो ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब आपने अगर 2023-2024 में खरीदा तो बड़ी प्रॉपर्टी एकदम धनाधन बढ़ी है। ओके, खराड़ी ऑलमोस्ट लाइक 60-70% बढ़ गया है 3-4 साल में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टाइमिंग देखना पड़ेगा कि टाइमिंग ऐसा नहीं कि मैं एकदम हाई पे ले रहा हूँ, अच्छा उसके बाद कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा रहा है। हाँ, आपको रहना है तो फिर बात अलग है। मैं अभी बात कर रहा हूँ आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिया से, कि कोई भी आदमी प्रॉपर्टी लेता है तो हमेशा उसके पीछे नज़रिया पेमेंट रहता है इन्वेस्टमेंट का, कि मेरे भाई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो। ठीक है, तो हमेशा रहने वाला भी है तभी प्रॉपर्टी, अब हमेशा आदमी यही सोचता है, ये सोच के ही लेता है कि प्रॉपर्टी मेरी इन्वेस्टेबल है कि नहीं है। ओके, तो हमेशा एक संज्ञान आप लो कि आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एबव एवरेज बिल्डर लो। बहुत हाई क्लास बिल्डर लोगे, बहुत ज़्यादा पैसा दोगे तो आप उतना परसेंटेज प्रॉफिट आपको उतना नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप बीजे में 2 BHK आप लेके, ठीक है, जितना पैसा आप रीसेल में कमा सकते हो उतना ही पैसे का एक पंचशील में लोगों उससे आप पैसा नहीं कमा सकते। तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट में देखना है तो आपको जस्ट एबव प्रॉपर्टी लेनी है। बहुत महंगी प्रॉपर्टी नहीं लेती। बहुत महंगी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा उसमें आपको री इन्वेस्टमेंट जब होने जाता है, रीसेल होने जाता है, तो उतना पैसा नहीं कमा सकते हो। तो ये 2 चीज़ अगर आपने देख लिया ना कि लोकेशन और एबव प्रॉपर्टी है, तो आप बहुत ही एक डन डील है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक एक लोकेशन ऐसे देखूँगा, एक एक ऐसे प्रॉपर्टी देखूँगा और डेफिनेटली मैं बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।